अपना 10 मिलियन ईयर्स राज करते हुए जो हैप्पीनेस उनको नहीं मिली थी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, वो उनको शालाग्राम शीला की वर्शिप करते वक्त मिला। सो दैट इज व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ शालाग्राम शीला। कल हमने काफी डेप्थ में देखा था राधा रमन जी का एग्जाम्पल लेकर भी। सो डिवोशनल सर्विस सेटिस्फाइड हार्ट, उससे भी हमने देखा था कि कैसे प्रभुपाद रिलेट करते हैं कि अगर आपको सच में किसी को सेटिस्फाई करना है तो उसके हार्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, और हार्ट में रहते हैं परमात्मा, तो परमात्मा को सेटिस्फाई करने के लिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना बहुत जरूरी है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो इंसान सेटिस्फाइड फील करता है। सो डिवोशनल सर्विस में ऑटोमेटिकली क्या होता है, हार्ट हैप्पी हो जाता है। एंड दैट्स वाई जो हमारे भरत महाराज थे, उनके बारे में परीक्षित महाराज कहते कि डिवोशनल सर्विस सेटिस्फाइड हार्ट एंड इन फिनिशेस द डिजायर्स फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। तो कल हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था जहाँ पे हमें पता चला था कि हर रोज भागवत कथा सुनने की वजह से कैसे मन की इच्छाएं खत्म हो गई थी एक डिवोटी की। आगे देखते हैं अभी आगे क्या हुआ। द सेज नॉडेड एंड सेड द किंग्स लव फॉर लॉर्ड इंक्रीज्ड एंड मेल्टेड हिज हार्ट। तो जो सेज थे, कौन था, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि राजा का जो प्रेम था भगवान के लिए वो और ज्यादा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और उसका हृदय और ज्यादा मेल्ट होता चला गया, मक्खन होता चला गया। तो दिस इज व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कोई बूढ़ा हो रहा है और बूढ़ा होते होते स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, कड़वा बनता जा रहा है, उसकी वाणी कड़वी हो रही है, वो नजर भी उसकी खराब हो रही है, बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है, गुस्से से बोलने लगा है, कड़वा कड़वा उखड़ा उखड़ा रहने लगा है, तो बूढ़े होते होते अगर किसी का नेचर ऐसे बन जाता है तो डेफिनेटली वो डिवोटी नहीं है। डिवोटी जो होता है वो बूढ़ा होते होते और ज्यादा सॉफ्ट होने लगता है। जितनी ज्यादा आपकी भक्ति बढ़ने लगती है उतना ज्यादा आपका हृदय जो है वो कोमल होने लगता है, और जितनी भक्ति कम होती है उतना ज्यादा हृदय पत्थर होता है। सो यहाँ पे जो भरत महाराज थे, अभी उन्होंने इतनी सारे बड़े बड़े महल की फैसिलिटीज छोड़कर आए हैं, हजारों हजारों दास दासियों को छोड़कर यहाँ पे आए हैं, अपना अपना खाने पीने का देख रहे हैं, शालिग्राम शिला का वर्शिप कर रहे हैं, अकेले अकेले सरवाइव कर रहे हैं जंगल में, कोई उनके साथ है नहीं। इतना करने के बाद भी उनको भगवान से आसक्ति बहुत बढ़ गई है, तो उनका हृदय और ज्यादा सॉफ्ट होता जा रहा है। पहले तो राजा का हृदय जो होता है, इवन दो ही वॉज लुकिंग एट एवरीबडी एज अ फादर, जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा था। तो जहाँ पे जिम्मेदारी ज्यादा फील होती है वहां पे स्ट्रिक्टनेस आती है, अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आती है। तो जिम्मेदारी और डिसिप्लिन एक साथ चलती है हमेशा। तो बच्चों को ऐसे लगता होगा कभी कभी, मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट है, मेरी मम्मा बड़ी स्ट्रिक्ट है, मुझसे पढ़ाई करवाती है, मुझसे घर ठीक ठाक कराती है, टाइम पे खाओ टाइम पे सो, ऐसा करते हैं, हमें फ्रीडम नहीं देते। तो बच्चों को कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस 100% होते हैं। तब इतना समझ लेना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी आपके माता पिता के ऊपर है। जहाँ जिम्मेदारी है वहां पे डिसिप्लिन है, अनुशासन है। जहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है, आपके माँ बाप थोड़ी ना रोड के किसी बच्चे पे डिसिप्लिन करने के लिए जा रहे हैं, नहीं ना, आपके माँ बाप आपको ही डिसिप्लिन कर रहे हैं। तो जिसकी जिम्मेदारी है उसी को डिसिप्लिन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नहीं है सर पे उसको क्यों कोई डिसिप्लिन करने जाएगा, उसको तो बोलेंगे भुगतो, आपको जो करना है करो, हमें क्या करना है, आपको अपनी जिंदगी खराब करनी है करो। तो जहाँ पे जिम्मेदारी होती है वहां पे अनुशासन आता है, और जहाँ पे नहीं होती वहां नहीं आता। तो राजा भरत जो थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे एज ए राजा, लेकिन अभी उन्होंने वानप्रस्थ लिया है तो उनका हार्ट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने लग गया था, इतना ज्यादा सॉफ्ट होने लग गया था, मक्खन होने लग गया था। हार्ट का मक्खन होना मतलब क्या, आप उत्तम अधिकारी स्टेज तक पहुंच जाते हो। उत्तम अधिकारी स्टेज पे आप क्रिमिनल पे भी गुस्सा नहीं करते, आप क्रिमिनल को भी बुरा नहीं बोलते, और आप डिवोटी को बहुत ज्यादा महान नहीं समझते। आपका ऐसा होता है कि सब कृष्ण के अंश है, सब इक्वल है। जैसे तुकाराम महाराज थे, सबको एक नजर से देखते थे, उन्होंने नहीं कभी पार्शलिटी की कि ये ब्राह्मण वर्ण है, ये क्षूद्र वर्ण है। जो लोग मध्यम अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी तक थे
वो बोलते थे कि ये ब्राह्मण है और ये क्षूद्र है। तुकाराम महाराज ने तो ऐसा कभी नहीं बोला, उन्होंने तो कभी जाति भेदभाव पे कमेंट तक नहीं किया। सो आप उत्तम अधिकारी बनते बनते जाते हो तो आपके मन से जाति का भेदभाव, लुक्स का भेदभाव, रिचनेस और पॉवर्टी का भेदभाव, सारी हर तरीके के भेदभाव चले जाता है, सबको इक्वली प्रेम से देखने लग जाते हो। तो भरत महाराज के अंदर अभी ऐसा आ गया था वो सारे लिविंग एंटिटीज के लिए उनके हृदय में प्रेम आ गया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास कौन है? शिव जी है। शिव जी को भूतों पे प्यार आता है, पिशाचों पे प्यार आता है, राक्षसों पे प्यार आता है, बहुत ज्यादा उनको दया भाव आती है। वो जब भूतों को देखते हैं ना, हाय तड़प रहे हैं, इनके पास शरीर नहीं है, तो शिव जी हार्ट गोज आउट टू देम, और शिव जी अपने इसको भेजते हैं, अपनी टीम को, और बोलते हैं जाओ उसको लेकर आओ, यहाँ पर अकेला अकेला भटक रहा है वो भूत बनकर, यहाँ पे लाओ, हमारे साथ थोड़ा बिजी रहेगा तो उसको शरीर दे, हम दे देंगे जल्दी से। तो सारे भूत पिशाच राक्षस पिशाच ये सारे जो होते हैं ना, इसमें शिव जी बहुत प्यार दिखाते हैं, दया भाव दिखाते हैं। इसको कहते हैं कि उत्तम अधिकारी भक्त जिसका हृदय बहुत ही ज्यादा पिघला हुआ हो, मेल्टेड लाइक बटर। आप बताओ, भूत पिशाचों को कभी इंद्रदेव जाएंगे दया भाव दिखाने के लिए? नहीं जाएंगे। अब हमारे सारे इस्कॉन के जो महाराज है, प्रभुपाद है, पॉसिबल है ये लोग किसी में गलती निकाले कि अरे तू एलिजिबल नहीं है भक्ति के लिए, तू एलिजिबल नहीं है भक्ति के लिए, तू रहने दे, तू अगले जन्म में ट्राई करना, इस जन्म में तो तेरे से भक्ति नहीं हो पाएगी। ऐसा कभी कहते हैं वो? नहीं ना। वो सबको एक नजर से देखते हैं, और इतना भरोसा है हरि नाम को पे उनको कि उनको पता है कि बुरा से बुरा इंसान, एक मर्डरर क्रिमिनल भी हरि भक्त बन जाए तो वो सारी पाप कृत्य खत्म कर सकता है। तो अभी भरत महाराज का हृदय उत्तम अधिकारी बनने लगे थे भरत महाराज, उनकी आसक्ति बढ़ने लगी थी कृष्ण के साथ, तो उनका हार्ट सॉफ्ट होता जा रहा था और सॉफ्ट होता जा रहा था, और उनके अंदर एक्सटैटिक सिम्टम्स आने लग गए थे उनके फादर के। उनके फादर कौन है? भरत महाराज के फादर कौन है? बैठने दो। भरत महाराज के फादर कौन है? भरत महाराज माता जी ऋषभ देव। लॉर्ड ऋषभ, सही कहा वसुधा, वेरी गुड। सो लॉर्ड ऋषभ देव उनके फादर है। तो ऐसे हो सकता है कि भरत महाराज को उनके फादर के सिम्टम्स पता नहीं, अवधूता वाले पता होगा ना, कि फादर को कितना ज्यादा शुद्ध प्रेम हुआ कृष्णा से एंड में, कि वो कृष्णा के बिना रह नहीं पाए, उनको शिवरिंग होती थी, क्राइंग होती थी, बहुत ज्यादा कृष्ण प्रेम में वो डांस करते थे। तो अभी ये एक्सटैटिक सिम्टम्स जो है जो पिताजी में थे, वो भरत महाराज के अंदर आना शुरू हो गया था वानप्रस्थ में। तो भरत महाराज हैड एक्सटैटिक सिम्टम्स ऑफ लव टुवर्ड्स सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। उसमें क्या होता था, भरत महाराज को धीरे 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 शिवरिंग आना शुरू हो गई थी, कृष्ण का नाम लेते ही आंखों से पानी आना शुरू हो गया था, और उनको बहुत सेपरेशन फील होने लग गया था कृष्णा के लिए। सेपरेशन मतलब आप जेन्युइनली, वैसे डिवोटीज दिन में तो 1000 बार सेपरेशन फील करते हैं कृष्णा को, उनको ऐसे कुछ अच्छा लगता है। अगर उनको आप अच्छी डिश भी दे दो ना खाने के लिए डिवोटीज को, तो डिवोटीज कहते ओ तृप्त हो गए, अभी के अभी कृष्णा उठा के ले जाएंगे, तो कोई कंप्लेन नहीं है। तो वो खुशी में भी कृष्णा के पास जाने के बारे में सोचते हैं। और अगर उनके लाइफ में दुख आ गया तो वो कहते इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, अभी के अभी कृष्णा उठा के लेके जाएंगे, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी से निकाल दो हमें यहाँ से। तो डिवोटी ये ना कहना प्रकार है ना, दोनों में बड़ा हैप्पी रहता है, हैप्पी इन द सेंस कृष्णा को याद करके वापस जाने की इच्छा रखता है, सेटिस्फाइड जाने की उसकी जो तीव्रता होती है ना, वो बढ़ती है, अच्छे अच्छे न्यूज की वजह से भी बढ़ती है, बैड न्यूज से भी बढ़ती है। तो एक्सटैटिक सिम्टम्स जो है इनके अंदर आने लग गए, भरत महाराज के आंखों से आंसू बहने लग गए, उनके बॉडी पे जो बाल थे रोंगटे आना शुरू हो गया था, द हेयर ऑन हिज बॉडी स्टार्टेड टू स्टैंड। बाल ऐसे होते हैं ना ठंड में खड़े हो जाते हैं, वैसे उनके हाथ के पाव के बाल खड़े होने लग गए बॉडी पे। और फिर उनकी आंखें जैसे मानो अंधी हो गई, आंखों में इतने आंसू कि अंधे कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने का, आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहा है। ये वाला उनके अंदर एक्सटैटिक सिम्टम्स आने लग गए। सो ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग,
बट द रेडिश लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, अब वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, बस भगवान के चरण कमल जो रेडिश कलर में है वो बस उतना ही सोच पा रहे हैं, और कुछ सोच नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि आंखें तो ब्लाइंड हो गई और साथ साथ हाथों के बाल खड़े हो गए। सो एक स्टेज आती है जब आपको, देखो आप प्रैक्टिस करके देखना, मैं आपको कब से बताते जा रही हूँ, जब से लॉर्ड कपिला का चैप्टर हुआ है तब से मैं आपको बता रही हूँ कि लोटस फीट ऑफ कृष्णा को वर्शिप करने की हैबिट डालो, मनस्वी पूजा करना शुरू करो, रात को सोने से पहले करना और सुबह उठते ही करना, और दिन में जब भी आप आफ्टरनून नैप ले रहे हो उससे पहले करना। जैसे आप बीमार पड़ते हो तो 3 टाइम मेडिसिन लेने को डॉक्टर बोलते हैं ना, तो वैसे ये 3 टाइम भक्ति की मेडिसिन लेनी है। प्यार से कृष्णा के चरण कमलों को मनस्वी पूजा करके, नॉर्मली भगवान का कैसे करेंगे चरण की पूजा, गंगा जल, पहले आपको उपटन लेना है तो उपटन ले लो, उपटन को तेल में डाल दो, मन में ही तेल में डाल दो और उपटन से भगवान के चरण कमलों की थोड़ी मसाज करो, और फिर उसके ऊपर वार्म वाटर डालो गंगा जल, फिर उसके ऊपर डैब डैब करके सुखा देना चरण कमल कृष्णा के। सुखा दोगे तो फिर हल्का सा एक तेल ले लेना, उससे मसाज करना, पहले तो रोज वाटर लगाना जिससे कि फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी आए, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट कर लेना भगवान के चरण कमल। उसके ऊपर चंदन लगा देना, चंदन का टिक्का करना, उसके ऊपर तुलसी माता का पत्ता चिपका देना, फिर भगवान के जो चरण कमल है, ऐसे मानो ऐसे फीट है, तो यहाँ से रेड अलकित्ता लगाना, ऐसे 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 करके रेड अलकित्ता लगाना, यहाँ पे थोड़ा सा रेड डॉट बनाना, तो थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेना, ऐसे करके कृष्णा के चरण कमलों की वर्शिप की हैबिट डालो माइंड में। जितना इम्प्रोवाइज करना है कर सकते हो, आपका भाव है, आपको जो ऑफर करना है करो, फुल ऑफर करो, सोने का कड़ा ऑफर करो, ब्रॉन्ज कड़ा ऑफर करना है ब्रॉन्ज कड़ा ऑफर करो। माइंड में आपके आपके पास अनलिमिटेड पावर है आपके पास, कि आप मनस्वी पूजा करने में आप सबसे डायमंड का भी पाव का कड़ा ऑफर कर सकते हो कृष्णा को। जो करना है करो, सिंपल रखना है तो सिंपल रखो, बट यू ट्राई योर बेस्ट टू डू मनस्वी पूजा ऑफ चरण कमल। एक स्टेज ऐसे आती है जहाँ पे आपको बाकी सारी चीजों से मन उठ जाता है और फ्री टाइम में आप और कुछ नहीं कर पाते, आप बस भगवान के चरण कमलों को ही याद करते हो, क्योंकि आपके पास वो सिद्धि आ जाती है कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं चलता, चाहो भी तो आपका दिमाग ब्लैंक रहता है, आप ढूंढ ढूंढ के टॉपिक्स आपको सोचना पड़ता है, लेकिन आप सोच नहीं पाते। सो ये पावर है भगवान के चरण कमलों को वर्शिप करने की। मनस्वी पूजा इसलिए करो मैं बोलती हूँ, क्योंकि कल हमने देखा था मन से जो सोचता है कलयुग में कृष्ण के लिए, वो फास्ट फास्ट मैनिफेस्ट होता है। कृष्ण भक्ति को रिलेटेड, कृष्णा रिलेटेड मन से जो भी सोचोगे 10 टाइम्स पहले वो इच्छा पूरी होगी। कोई इच्छा होगी, आपको लग रहा होगा मैं 10 साल बाद भागवत कथा शुरू करूं, हो सकता है ऐसी किसी की इच्छा हो, और आपने मनस्वी पूजा करी और मन से ही सोचा कि मैं 10 साल बाद भागवत कथा करना चाहता हूँ, तो आपको 10 साल पहले ही कृष्णा अपॉर्चुनिटी दे देंगे। आप अगर चाहते हो 10 साल बाद मैं घर में डीटीज लाऊंगा और डीटीज का मंदिर बनाऊंगा, तो कृष्णा 10 साल पहले आ जाएंगे। तो ये स्पीड है कृष्णा कॉन्शियस डिजायर्स को पूरा करने की, बिफोर फटाफट फटाफट प्रकट हो जाती है, आपकी इच्छा पूरी हो जाती है कृष्णा कॉन्शियस डिजायर्स। भौतिक डिजायर्स आज इच्छा करी तो 10 साल बाद पूरी होंगी, कलयुग में पावर थोड़ी कम पड़ जाती है, तो आज आप इच्छा करो, 10 साल बाद वो इच्छा पूरी होगी जब आपके मन में वो इच्छा की, जैसे 10 साल का बच्चा होता है, मुझे चिप्स खाने चिप्स खाने चिप्स खाने, माँ बाप कहते हैं अच्छे नहीं है चिप्स मत खाओ, मुझे चिप्स खाने चिप्स खाने। अब हो सकता है किसी दिन माँ बाप ने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया, उसकी इच्छा पूरी नहीं की, ये बच्चा 20 साल का हो जाएगा ना, उसके पास पेट्रोल के या कोई 100 रुपए तो ऐसे ही पॉकेट मनी आ जाएगी, 100 रुपए में से 20 रुपए का चिप्स का पैकेट लेकर खा लेगा, तो ही विल हैव मोर देन इनफ टू बाय चिप्स एंड ईट। तो आपकी आज की इच्छा 10 साल बाद पूरी होती है, इमिजिएटली नहीं होती। तो कलयुग में भौतिक इच्छा 10 साल बाद पूरी होती है, कृष्णा की कृष्णा रिलेटेड इच्छा 10 साल पहले ही पूरी हो जाती है। सो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो भरत महाराज है
तो भरत महाराज को अभी एक्सटैटिक सिम्टम्स आना शुरू हो गया था। जो 10 साल बाद उनका हृदय मक्खन होना था, अभी हो गया। शालिग्राम शिला की वर्शिप करते करते ही मक्खन हो गया उनका, हृदय ही बहुत मक्खन हो गया। सारी आत्माओं को वो एक जैसा देखने लग गए, दया भाव आ गया बेसिकली। हृदय मक्खन होना मतलब क्या होता है? कंपैशन और काइंडनेस की कोई लिमिट ही नहीं बचती। लव, कंपैशन, काइंडनेस, ये ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस है। लव तो खैर स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है, राधा रानी से आती है। लेकिन काइंडनेस और कंपैशन, ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी, तो ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी को सत्वगुणी क्वालिफिकेशन कही जाती है। लेकिन काइंडनेस और कंपैशन को स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन भी कहा जाता है, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन। तो ये वैष्णव क्वालिफिकेशन जो है, काइंडनेस और कंपैशन, ये बहुत ज्यादा कूट कूट के हृदय में आ जाती है। इतनी आ जाती है कि आपके ऊपर क्रोध हावी नहीं होता, आपके ऊपर ग्रीड हावी नहीं होती, किसी भी तरीके से मोह और माया आपको, क्रोध मोह माया आपको अटैक नहीं कर पाते। तो भरत महाराज ने क्या किया ना, उनके फ्री टाइम में ना, वो आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे फिलहाल तो, और हाथ पे रोंगटे खड़े हो गए थे, कुछ देख नहीं पा रहे। तो माइंड में वो कृष्णा के लोटस फीट को याद करना स्टॉप नहीं कर पा रहे थे। रेडिश लोटस फीट ऑटोमेटिकली उनके माइंड में आ रहे थे, बार बार आ रहे थे। सो हिज हार्ट विच वॉज लाइक अ लेक वॉज फिल्ड विथ वाटर ऑफ एक्सटैटिक लव। उनका जो हार्ट था ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि प्यार के पानी से भरा हुआ है। बहुत प्यार आता है, देखो माताएं होती है ना, उनको बच्चा हो जाता है, तो बच्चे के लिए जब प्यार आता है तो छाती से बहुत दूध निकलता है। वैसे भगवान के लिए बहुत प्यार आता है तो ऐसे लगता है जैसे हार्ट में बहुत पानी भरा हुआ है और वो बह रहा है। प्रभुपाद का एग्जाम्पल ले लो, इतना प्यार आता था कृष्ण पे कि सारी जीवात्माओं को ट्रांसफर करने के बाद भी उनका ओशन भरा रहा। सारे सन्यासियों को ले लो इस्कॉन में, कितना प्यार है कृष्ण के लिए। 70-70 हजार डिसाइपल्स होने के बाद भी उनके हृदय में प्यार और 70 हजार डिसाइपल्स के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 लाख डिसाइपल हो गए तो अब बर्नआउट हो गए, थक गए, इससे ज्यादा शिष्य ले नहीं सकते। अनलिमिटेड प्यार है कृष्ण के लिए। इसलिए जितने ज्यादा लोगों को वो कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, उनको कोई ये नहीं, बर्नआउट फील नहीं होता। सो हृदय में जितना ज्यादा कृष्ण से प्यार होगा, उतना ज्यादा लोगों को आप अकोमोडेट कर पाते हो अपने हार्ट में। कृष्णा के लिए जितना कम प्यार है, उतना कम लोगों को अकोमोडेट कर पाते हो प्यार में अपने हृदय में। ठीक है। सो सबके लिए काइंडनेस और कंपैशन आ नहीं पाती। लेकिन जितना कृष्ण से प्यार बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ पीपल जिनके प्रति काइंडनेस और कंपैशन की फीलिंग है वो बढ़ती जाती है। तो भरत महाराज के हृदय में ऐसे लग रहा था जैसे वाटर ऑफ एक्सटैटिक लव, बहुत ज्यादा आ रहा था प्यार। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, उनको माता पिता बहुत प्यार देते हैं, गोदी उठाते हैं, अले ले 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 ऐसे बोलते हैं, बहुत खाना खिलाते हैं, खेलने ले जाते हैं पार्क में। अब वो बच्चा बड़ा होता है तो बहुत प्यार ले लेकर बड़ा होता है, लेकिन उसको देगा किसको? कोई है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है देने के लिए। क्यों? क्योंकि घर से तो प्यार मिल रहा है, लेकिन देने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। तो अमेरिका में कल्चर है, वो डॉग्स रख लेते हैं, कैट्स रख लेते हैं, जिससे कि बच्चों के हृदय में इतना ज्यादा प्यार है, वो ट्रांसफर हो जाए तो उनको देने की भी आदत पड़ जाए। हमारे इंडिया में कल्चर है डीटी वर्शिप का, तो हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं, भक्त संग करते हैं, सेवा करते हैं कृष्णा को। तो हमें आदत पड़ती है मंदिर में जाके, जितना भी कृष्ण के लिए हृदय में प्यार है या माँ बाप से जितना प्यार मिला है, तो हम प्यार लूटते हैं कृष्ण पर। झाड़ू लेके चाहे हम झाड़ू मारे मंदिर में, हम पोछा मारे, हम पूरी तले, कुछ भी करें, लेकिन जो प्यार मिला है उसका आउटलेट हमें टेम्पल में मिल जाता है, इंडिया में लंगर में मिल जाता है, सिख लोग लंगर में करते हैं, आउटलेट मिल जाता है। तो हृदय में एक बार प्यार है ना, तो उसको लेक की तरह बहाना पड़ता है, वो कंटेन नहीं हो पाता। सोचो, भौतिक जगत का माँ बाप का प्यार ही हृदय में कंटेन नहीं हो पाता। रख रख के गलत राह पर चले जाते हैं लोग, गलत काम करके गलत जगह पर प्यार को बांट के आ जाते हैं। इसलिए उससे पहले ही हमारे शास्त्र, गुरबानी हो, कुरान हो, बाइबल हो, भगवत गीता हो, सब यही कहते हैं, गलत रास्ते पे जाने से पहले यू कम टू अस।
हम सही रास्ते में प्यार कैसे बांटना है वो आपको सिखा देंगे। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो होली बुक्स का सहारा ले लेते हैं, ठीक है। तो भरत महाराज के हृदय में जो प्यार आया था, अब उनको वो बहाना था, क्योंकि शालिग्राम शिला से ऐसे फील हुआ वर्शिप करते हो कि बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। और ये सच भी है। आप जगन्नाथ जी की डीटी वर्शिप करो, आपको हम देख रहे थे भरत महाराज जो है उनके हृदय में अभी बहुत प्यार उत्पन्न हो चुका था शालिग्राम शिला की वर्शिप करके। सो कुछ कुछ कृष्णा के फॉर्म्स है जिससे बहुत ज्यादा प्यार उत्पन्न होता है। उसमें से एक फॉर्म है जगन्नाथ जी का। आप जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा को घर पे रखते हो ना, तो खासकर मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है जिनके घर में जगन्नाथ जी होता है, बलदेव सुभद्रा, उनको बहुत ज्यादा प्यार होता है अपने डीटीज के लिए। गोपाल जी वालों को भी हो जाता है, लेकिन स्पीड थोड़ी कम देखी है मैंने उनके अंदर। और जो जगन्नाथ जी है, उनके डीटीज के लिए बहुत फास्टर 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 प्रेम डेवलप हो जाता है डीटीज के लिए। एक माता जी है यूएस में, उनके पास जगन्नाथपुरी से डीटीज आए थे यूएस में। और यूएस में एयरपोर्ट से वो ब्रह्मचारी प्रभु जी उनके घर पे लाने वाले थे। उनकी फ्लाइट मिस हो गई या डिले हो गई, कुछ तो हो गया। तो माता जी, उनका बेटा, इनको यूएस में रोना आ जाए कि कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, डिले क्यों हो रहा है ना, ऐसे ऐसे करके उनको बड़ा रोना आ जाए। तो देखो जगन्नाथ जी घर पे भी नहीं आए थे अभी तक। दर्शन नहीं किया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, वस्त्र नहीं पहनाए, भोग नहीं लगाया, लेकिन प्यार देखो कितना हो गया जगन्नाथ जी से। घर में पहुंचे भी नहीं है, उससे पहले ही प्यार। इसलिए कहते हैं घर में जो डीटी आती है ना, पहले हार्ट में कंसीव होती है, उसके बाद प्रकट होती है ग्रॉस फॉर्म में आपके सामने। तो इनके हृदय में ऑलरेडी जगन्नाथ जी कंसीव हो चुके थे। अब वो इंडिया से वहां तक पहुंचने तक इनको बड़ा रोना आ जाए, डीले क्यों हो रहा है, डीले क्यों हो रहा है। एक हो गए जगन्नाथ जी, दूसरी हो गई शालिग्राम शिला। ये दो फॉर्म्स है कृष्णा के, जो हमारे पास आते ही या आने से पहले बहुत प्यार लेते हैं हमसे। इंस्टेंटेनियसली बहुत ज्यादा प्यार हृदय में डेवलप हो जाता है इनके लिए। तो इन डीटीज में कुछ ना कुछ मैजिक है, जिससे बहुत जल्दी फास्टर स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा जो है वो डेवलप हो जाता है। एंड देन ही एग्जिबिटेड, he was not able to think anything else but reddish lotus feet of lord। तो ये आप एक एजेंडा लेके चलो, आप सब एक अपने मन में एक लक्ष्य सेट करो कि मुझे भरत महाराज की तरह एक ऐसी स्टेज पे पहुंचना है where I will not be able to think anything but reddish lotus feet of lord। लिखो आप सब पेपर पे, I want to reach a stage where I will not be able to think anything but the reddish lotus feet of the lord। I want to reach a stage where I will not be able to think, where I will not be able to think where I am not be able to think of anything but the reddish lotus feet of the Lord। but the reddish lotus feet of आप ये डिसीजन लोगे ना तो ये अचीव कर पाओगे, ये डिसीजन नहीं लोगे ना तो अचीव नहीं कर पाओगे। मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे लोग भागवतम पढ़ते हैं, बहुत कम लोग कृष्णा के लोटस फीट की इम्पोर्टेंस समझते हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेटिंग ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा। चैंटिंग ऑल तो करना ही करना है, किसी ने मना नहीं किया, चैंटिंग करो, डीटी वर्शिप करो, सब करो। लेकिन ये वाली स्टेज जो अभी मैंने लिख के दी है आपको, ये आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे एक टाइम पे ऐसे पहुंचना है जहाँ पे मेरा ध्यान वीडियो से हट जाएगा, टीवी से हट जाएगा, प्रजल्पा से हट जाएगा, फेवरेट खाने से हट जाएगा, और हो सकता है मेरा पेट भरा हुआ हो,
हो सकता है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देख के मेरा मन भरा हुआ, हो सकता है मेरे पास बहुत कपड़े हैं, सब कुछ है घर में, इसलिए मुझे कुछ लेने का मन ना करे। तो ऐसी स्थिति में जब मैं अकेले बैठूं तो मेरे दिमाग में कोई भी कुछ भी ना आए, बस भगवान के चरण कमल आए। सो आप ये आज डिसीजन लोगे तो एक ना एक दिन यहाँ तक पहुंचोगे जहाँ पे आप खाली बैठोगे तो सिर्फ चरण कमलों को ही याद कर पाओगे। क्योंकि आपको सोचना क्या है ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं क्या सोचूं, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और आपको सोचना पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपको माइंड को यूज करना पसंद नहीं आता। एक बार हार्ट फंक्शन हो जाता है तो आपको माइंड यूज करने का मन नहीं करता, हृदय में जैसे ही कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हो जाता है। इसलिए मैं क्या सोचूं उसके बारे में सोचने से ज्यादा बेटर क्या हो जाता है, क्या सोचना है, लोटस फीट ऑफ कृष्णा तो याद आ ही जाता है, वही सोच सोच लेते हैं, और क्या सोच रहा है, समझ में नहीं आता। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू रीच अ स्टेज I want to reach a stage where I will not be able to think where I will not be able to think about anything about but the reddish lotus feet of the feet of Krishna. ठीक है, आगे का काम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, Jai. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, Jai. वृंदावन धाम की, Jai. समस्त भक्त वृंद की। Jai. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम विनयशीली दादी की जय। हरे कृष्णा सत्य संगति की जय।